यू डोंट इवन हैव कैपेसिटी टू गिव लहंगा ओनर विच इज 9K, लाख तो दूर की बात है। साफ पता चल रहा है कौन जेलस है तान्या से। बेचारा गुल्लू। Every few months now the internet finds a new influencer controversy to obsess over. But somehow तान्या मित्तल का नाम वापस आता ही रहता है into the conversation again and again. And this time ये बिग बॉस ड्रामा लग्जरी साड़ीज या वायरल इंटरव्यू के लिए नहीं है। इट इज़ बिकॉज मल्टीपल डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट ने पब्लिकली उसे एक्सक्यूज किया और उसकी टीम को एक्सक्यूज किया है ऑफ नॉट रिटर्निंग आउटफिट्स, पेमेंट्स को डिले करना एंड इग्नोरिंग फॉलो-अप्स फॉर मंथ. Now, obviously, these are allegations made publicly by the people involved, and Tanya's side has not fully addressed every claim in detail yet. So, ये वीडियो किसी को गिल्टी डिक्लेयर करने के लिए नहीं है. बट द रीज़न कि ये कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा ब्लो अप हो गया इज़ बिकॉज़ पीपल फील कि कहीं न कहीं एक ह्यूज कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन द इमेज जो तान्या ऑनलाइन प्रोजेक्ट करती है और जो एलिगेशंस अभी उस पर लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक तरफ देखोगे तो तान्या टॉक्स अबाउट लग्जरी लाइफस्टाइल कि वो कितनी रिच है, शी अर्न्स करोर्स, हैज़ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, एक्सपेंसिव फैशन और वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड को 10 से 15 लाख रुपए एक दिन का दे सकती है जस्ट फॉर मेंटेनेंस इफ नीडेड। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम बिल्कुल ही अपोजिट स्मॉल डिजाइनर्स ऑनलाइन आकर के ये कह रहे हैं कि प्लीज रिटर्न आवर आउटफिट्स, हमारे ड्यूज क्लियर कर दो, हम महीनों से इंतजार कर रहे हैं। एंड दैट कंट्रास्ट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दिस कंट्रोवर्सी इज गेटिंग मेसी। लेकिन उसके लिए आप में से जो तान्या को नहीं जानते तो उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। अगर आपने बिग बॉस नहीं देखा तो तान्या मित्तल इज बेसिकली वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज who built a very strong luxury girl boss image online. बिग बॉस में दिखी थी वो और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है और उसकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। फैशन कंटेंट, एक्सपेंसिव स्टाइलिंग, कॉन्फिडेंस, बिग स्टेटमेंट्स और खुद को ऐसे इंसान के तौर पर दिखाना जो कि बहुत लैविश लाइफ जी रहा है, दैट इज़ व्हाट तान्या मित्तल इज़ फॉर यू। और बिग बॉस 19 के बाद ना उसकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो गई थी। जब वो बिग बॉस के घर में रहती थी, सो शी कॉन्स्टेंटली स्टूड आउट बिकॉज़ ऑफ हर स्टाइलिंग एंड ग्लैमरस पर्सनैलिटी। अक्सर वो ये कहा करती थी कैसे कि वो सिर्फ बिग बॉस में रहने के लिए 800 साड़ीज़ लेकर के आई है। बट रिगार्डलेस ऑफ वेदर पीपल लव्ड हर और फाउंड हर एक्स्ट्रा, तान्या को एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई थी कि अटेंशन इज़ पावर और उसको ये भी पता है कि वायरल कैसे रहा जाता है। जैसे मैं भी आपको हाल ही की एक बात बताती हूँ बिफोर वी जंप टू द कंट्रोवर्सी। अभी हाल ही में तान्या ने एक इंटरव्यू दिया था गुल्लू के साथ में और इस इंटरव्यू की क्लिप इज लिटरली एवरीवेयर। सो तान्या ने कहा क्या, शी सेड समथिंग लाइक दिस कि मुझे एक रिच हस्बैंड नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतनी फाइनेंशियली कैपेबल हो जाऊं कि मैं अपने पार्टनर को एक दिन का 10 से 15 लाख रुपए दे सकूं इफ ही एवर आस्क फॉर इट। नाउ द मोमेंट पीपल हर्ड डेली, उसके बाद लोगों ने कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि अगर तान्या मित्तल अपने बॉयफ्रेंड का खर्चा उठाती हैं और एक दिन का 10 लाख रुपए देती है, दैट मीन्स इट इज 3 करोड़ रुपीज अ मंथ। अगर 15 लाख से देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ पड़ेगा एक महीने का, which means roughly 40 to 50 crores in a year। और ये कैलकुलेशन सुन करके शायद आपको भी लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। ऑफ कोर्स कुछ फैंस थे जो तान्या को डिफेंड कर रहे थे कि कैसे शी वाज स्पीकिंग सिंबॉलिकली, लाइक शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस अबंडेंस, एम्बिशन, सक्सेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन जो मुझे साउंड किया इट वाज डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी एंड दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंग इन्फ्लुएंसर्स से, क्योंकि इस चीज़ से उनको वायरलिटी मिलती है। इस इंटरव्यू में ना बाय द वे गुल्लू भी था और गुल्लू का रिएक्शन कुछ ऐसा था विच वाज वेरी फनी। गुल्लू के रिगार्डिंग भी मुझे कुछ कमेंट्स दिखे थे जैसे कि दिस वन सेज गुल्लू क्राइंग इमोजी। बेचारा गुल्लू, गुल्लू की लाइक कितना फेंकती है। और गुल्लू के एक्सप्रेशंस अगर आप देखोगे ना, सो ही वाज जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड। काफी फनी एक्सप्रेशंस दे रहा था वो द एंटायर टाइम। सो ये जो 10 से 15 लाख वाली स्टेटमेंट थी ना, लगभग इसी टाइम पर ही ताने इन्वॉल्व होती है एक और कंट्रोवर्सी में और ये कंट्रोवर्सी होती है द प्रिंस चौधरी कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर आप टाइमिंग देखना। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रिंस चौधरी है कौन। सो ही इज़ अ फैशन क्रिएटर और स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आकर के अपने इंस्टाग्राम पेज पर तान्या मित्तल को एक्यूज किया और उसकी टीम को एक्यूज किया कि कैसे वो एक लहंगा रिटर्न नहीं कर रहे हैं फ्रॉम इस ब्रांड कॉल्ड नयाब बाय प्रिंस। प्रिंस के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल बार्टर कोलैबोरेशन की तरह शुरू हुआ, जिसके लिए उसने तान्या को कॉन्टैक्ट किया था, उसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और फिर स्टाइलिस्ट से कनेक्ट करवा दिया गया था उसके। स्टाइलिस्ट ने अलेजिडली सिलेक्ट किए थे आउटफिट्स फ्रॉम हिज सिलेक्शन और एक लहंगा तान्या को भेजा गया था नोएडा में। अब प्रिंस के अकॉर्डिंग काफ़ी सिंपल अग्रीमेंट था कि आउटफिट को 1 महीने के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। दैट्स इट। प्रिटी स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन स्टफ। आप मेरा आउटफिट पहनना, मुझे शाउट आउट देना और रिटर्न कर देना।
लेकिन प्रिंस का ये कहना था कि लहंगा कभी वापस टाइम पर आया ही नहीं। ही सेज कि वो महीनों महीनों तक फॉलो अप करता रह गया एंड एवरी टाइम देयर वाज सम न्यू डिले। एट वन पॉइंट अकॉर्डिंग टू हिम उसको ये बताया गया कि आउटफिट को दोबारा पहना जाएगा क्योंकि तान्या को टेम्पल विजिट करनी है, जिसकी वजह से रिटर्न गॉट पोस्टपोन्ड अगेन। और कम्युनिकेशन प्रिंस का ये कहना था कि जो तान्या या तान्या की टीम की तरफ से थी इट बिकेम इनकंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा फॉलो अप करते करते ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे एंड प्रिंस स्टार्टेड फीलिंग हेल्पलेस, जिसके बाद उसको पब्लिकली आना ही पड़ा। ऑनेस्टली दैट्स द पार्ट वे पीपल स्टार्टेड सिंपथाइजिंग विद हिम हेविली, क्योंकि ये कोई जायंट लग्जरी कंपनी कंप्लेन नहीं करी थी। इट वाज अ होम ग्रोन लेबल, अ स्मॉल बिजनेस। और अगर आप किसी को भी जानते हो जो कि एक स्मॉल बिजनेस ब्रांड या एक स्मॉल फैशन ब्रांड को रन करता है, या किसी का अपना छोटी सी अगर शॉप भी है ना, सो यू नो एवरी पेनी मैटर्स। और फैशन ब्रांड की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर एवरी आउटफिट मैटर्स फाइनेंशियली। अगर एक डिज़ाइनर पीस भी मिस हो जाता है ना, सो इट कैन जेन्युइनली बिकम स्ट्रेसफुल, स्पेशली व्हेन इन्फ्लुएंसर्स हैव मच बिगर रीच एंड पावर। सो प्रिंस ने सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड करनी शुरू करी, जिसके बाद कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे और एक्चुअली आकर के ना कई और ब्रांड्स ने भी अपने पर्सपेक्टिव शेयर किए कि किस तरीके से दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम तान्या ने ऐसा कुछ करा है। मैं आपको डायरेक्टली कमेंट्स ही दिखाती हूँ। Bro, my friend Ridhima dealt with the same thing earlier, not just outfit, she was not even getting her payment. I still remember how I intervened and spoke to her brother to push them to get her payment done. Eventually, she received her payment. This is not new. I hope your thing gets sorted. Same here, sent our brand outfit. She wore it and then completely ghosted us for 4 to 5 months. No post, no credit, no reply. This is how you treat small brand. और इसके बाद ना प्रिंस ने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाली कि कैसे इस रील के बाद आने की टीम ने उससे अप्रोच करना स्टार्ट किया, वट एवर द करंट स्टेटस है। जैसे कि ये व्हाट्सएप चैट आप देख पा रहे हो जहाँ पे प्रिंस आस्क्ड फॉर क्लियरिंग द पेमेंट और उससे जीएसटी पूछा गया, बट अभी तक उसको आंसर नहीं मिला है। और साथ ही साथ में ना प्रिंस ने ये भी शेयर किया कि कैसे जो आउटफिट रिटर्न आया था वो आउटफिट बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं था। जैसे उसमें कई प्रॉब्लम्स थी। पहली बात तो ब्लाउज की लाइनिंग चेंज कर दी गई थी। पहले ब्लाउज में पैड्स नहीं थे लेकिन बाद में अटैच किए गए थे। हेमलाइन चेंज करी गई है। मैन हैंडलिंग करी गई है आउटफिट की। देयर इज टॉर्न फैब्रिक। और ऐसी कंडीशन में आउटफिट रिसीव करने के बाद ना प्रिंस ने डिसाइड किया कि मुझे कॉम्पनसेशन या रिफंड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं इस आउटफिट को आगे किसी को नहीं सेल कर पाऊंगा। और उसके बाद से तान्या की टीम ने बेसिकली प्रिंस को घोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो प्रिंस ने ये भी बताया कि जब उसने ये पूरा कंट्रोवर्सीज एक्सप्लेन किया कि कैसे तान्या की टीम पैसे भी नहीं दे रही है और कैसे आउटफिट को भी खराब कर दिए, सो लॉट ऑफ बोट अकाउंट स्टार्टेड ट्रोलिंग प्रिंस, जो कि आप जानते हो कि एक फैन कल्चर का सबसे ज्यादा मैसी पार्ट होता है कि किसी के भी फैंस होते हैं वो बिना साइड को देखे डायरेक्टली स्टार्ट ट्रोलिंग द अदर पर्सन अगर उसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। बाय द वे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। पहले ऐसे एक और भी डिजाइनर के साथ हुआ था बाय द नेम ऑफ रिधिमा शर्मा। रिधिमा ने ये बताया था कि कैसे तान्या की टीम ने ना बिग बॉस 19 के लिए उसे अप्रोच किया था, लेकिन बिग बॉस खत्म होने के बाद उसकी पेमेंट्स डिले हुई थी और साथ ही साथ में आउटफिट्स भी नहीं मिल रहे थे टाइम पर। अकॉर्डिंग टू हर उसने मल्टीपल एक्सपेंसिव साड़ीज एंड लहंगास तान्या के लिए सोर्स किए थे ड्यूरिंग द शो। और उसने भी बताया था कि कुछ आउटफिट्स वर वर्थ टेंस ऑफ थाउजेंड। जैसे कि एक लहंगा था वो अपेरेंटली 58,000 रुपीज का था। रिधिमा ऑल्सो मेंशन कि तान्या की टीम ने उसको ये बोला था कि हमें ना आउटफिट्स अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो उसने काफ़ी कुछ हैंडल करा था। जैसे कि पहले ऑर्डर करना, फिर उसके बाद डिलीवरीज हैंडल करना, कोऑर्डिनेशन करना, एंड शी वर्कड अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। बट ये सब करने के बावजूद भी उसको उसके पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिल रहे थे और रिटर्न्स भी वापस नहीं आ रहे थे। रिधिमा इतनी परेशान हो चुकी थी कि शी हैड टू कम ऑनलाइन एंड राइट समथिंग लाइक दिस कि मेरे से ही कपड़े चूज करवा के हमें ही एटीट्यूड। खैर तान्या की अगर बात करी जाए तो तान्या की टीम की तरफ से या तान्या की तरफ से अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। बट अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो, प्लीज टू लेट मी नो। क्या आपको लगता है कि तान्या ने मल्टीपल ब्रांड्स को चीट किया होगा या फिर द स्टोरी इज समथिंग एल्स? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you have not already, and I will see you super soon with another video.